लड़कियों ने भी हमें जलील करवा दिया इंडिया से। मतलब जब खेलना ही नहीं आता, जब आप उनसे मुकाबला ही नहीं कर पाते तो खेलते क्यों उनसे? मैच पे मैच और हारे पे हारे जा रहे हैं हम लोग। मतलब शर्म नहीं आ रही थी? नहीं शर्म नहीं आ रही थी, थोड़ी बहुत भी आ रही हो, कोई फीलिंग हो रही हो और मेरे घंटों का कोई फील हो रहा हो और फुद्दू किस्म की बैटिंग। मुकाबला बहुत बढ़ गया है और विमेन में तो कभी था ही नहीं, इस बार भी वो नहीं हुआ। और सच पूछे पाकिस्तान इंडिया अब क्रिकेट का मुकाबला सिर्फ इस चीज का रह गया, हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि खेल का कोई मुकाबला रहा नहीं है। और बैठने में तकलीफ हो रही है मगर स्टेमिना है कि भाई साहब रॉक सॉलिड। अब इन्होंने 5 अक्टूबर वाला मैच मांगा, आज उनकी महिलाओं ने, हमारी महिलाओं को, यानी कि उनकी वुमेन क्रिकेट टीम ने हमारी वुमेन क्रिकेट टीम को वो भी दे दिया। भाई 4 संडे और चारों में बहुत बुरी शर्मिंदगी यार। लड़कों के बाद लड़कियों ने भी जिस तरह की गंदी क्रिकेट खेली है, भाई हारो, इज्जत से हारो, बट नहीं भाई, हमने इंडिया के खिलाफ हारना है, बुरी तरह हारना है। हारिस रऊफ ने 6-0 किया था, पकड़ के उन्होंने 4-0 कर दिया अभी तक। चौथा संडे है और चौथी हार हमारे मुंह के ऊपर आ गई है। ना खेलना आता है ना जीतना आता है। और भाई 248 आपको चेज करना था, ये क्या किया आपने बैटिंग में? टट्टी किया आपने बैटिंग में, मैंने पूरा मैच देखा। क्रिकेट टीम ने 247 रन किए और उन्होंने ना बड़ी ज़बरदस्त अपनी इनिंग्स बिल्डअप की है। वो जो बैटिंग कर रही थी ना इंडियन क्रिकेट टीम, तो मैं देख रहा था, आई कुड क्लियरली सी कि यार उनके जहन में ना कोई प्लान था और मेरा ख्याल प्लान यही था 250 करना है। बहुत बड़ा फर्क आ चुका है दोस्तों, जिस तरह से लड़कों और लड़कियों ने क्रिकेट खेली है, जिस तरह से पाकिस्तानी फैंस कुछ आस दिला रहे थे कि भाई चलो कुछ आस है, अब हम जीत सकते हैं, चलो लड़कियां ही हमें जितवा दें तो कुछ शर्मिंदगी कम हो सकती है। बट जितनी गंदी क्रिकेट खेल सकती थी लड़कियों ने भी पूरा हाथ निभाया और इंडिया ने एक चैंपियन टीम की तरह खेला है। जिस तरह से मतलब कोई क्रिकेट की मैं बात करूं, हमने कभी इंडिया को नहीं हराया। एक मैच अभी चंद माह पहले हमने न्यूजीलैंड को हराया हुआ है। हम साउथ अफ्रीका के साथ बेहतर मुकाबला कर लेते हैं। सिद्धार्थ अमीन ने जबरदस्त बैटिंग की थी जब हमने होम सीरीज खेली थी, और वेस्ट इंडीज वगैरह को हम हरा लेते हैं। बांग्लादेश इनके साथ थोड़ा बहुत मैच अच्छा पड़ जाता है। बाकी हाई फाइव टीमें उनके साथ विमेन क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं। उसके पीछे बहुत एक लंबा थॉट प्रोसेस भी है। आप इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम वुमेन्स की इनकी जो बैटिंग लाइनअप थी, इससे कोई उम्मीद लगा सकता है? इससे उम्मीद लगाना अपने आप के, जो कहते हैं ना, मुंह को रुस्वा करने वाला काम है। इस गंदी बैटिंग लाइनअप से एक इनके पास प्लेयर है सिद्धार्थ अमीन, वही सेंचुरियां मारती है, वही रन्स करती है। बाकी सारी की सारी पीसीबी की जो इस वुमेन्स की क्रिकेट पे इन्वेस्टमेंट है ना, ये जाया है, जाया। आपको बता, हमारी देख लो, हम पहले बांग्लादेश से हारे हैं, फिर हमें देख लो हम इंडिया से भी जलील हो गए हैं। पहले इंडिया की वुमेन्स का टारगेट हमारे अगेंस्ट क्या था? 11-0, अब 12-0 हो गया। मतलब आज तक हम इंडिया की वुमेन्स से जीते ही नहीं है। बातें करवा लो हमें, ज्ञान चतवा लो हमसे, अच्छी बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है और वो प्रोफेशनलिज्म में हमसे बहुत आगे हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेंस टीम भी ले लें और इवन विमेन टीम भी ले लें, दोनों प्रोफेशनलिज्म में हमसे आगे हैं। और ये जिसको कहते हैं ना कि डे आफ्टर डे ये जो है ना बाकायदा ये चीज जो है ये सामने आ रही है और दिखाई दे रही है, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और उनकी अच्छी क्रिकेट जो खेली है उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, ऑब्वियसली एक वक्त में आपने बताया कि जैसे 200 पे 7 विकेटें उनकी गिर गई थी, उन्होंने फिर जो है वो गोश की वजह, बैटिंग की वजह से उन्होंने कमबैक किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक अच्छा टोटल अकॉर्डिंग टू द को देख लें और शर्मा को देख लें, दीप्ति शर्मा को, ये इनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी की लड़कियां जिनको 50 लाख इंडियन रुपीस में मिलता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमारी पूरी विमेन टीम का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है 69 मिलियन का है। सो हेल ऑफ डिफरेंस। उनकी विमेन टीम को जो मैच फीस मिलती है मेंस के बराबर है, यानी जो शुभमन गिल को मिलेगी, हरमनप्रीत कौर को भी वनडे मैच में वही पैसे मिलेंगे। सो एक पूरा प्रोसेस है। उनकी विमेन लीग क्रिकेट होती है, ये 2022 से जेशा करके गया था, विमेन क्रिकेट का जो मैच फीस थी ना उसको इक्वल करके गया था। और भी बहुत सी चीजें हैं और एक लंबा प्रोसेस है। खासकर मिथाली राज जब उनकी विमेन क्रिकेट में आई तो उनकी क्रिकेट को थोड़ा उन्होंने चेंज किया और ऐसा चेंज किया कि वो फिर आगे बढ़ते रहे। हमारी विमेन क्रिकेट के बारे में एक चीज कही जा रही है कि कंसिस्टेंट हैं, जहां थे वहीं पे हैं। मुझे इस मैच में ना अगर कोई इनिंग पसंद आई है ना, वो घोष की है, ऋचा घोष की। भाई साहब ऋचा घोष नीचे आई है, 35 मारे हैं 20 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के, 175 का स्ट्राइक रेट। विकेट इतनी आसान नहीं थी और मैं विकेट को देखकर सोच रहा था, बोला क्या अब मुझे गालियां मत देना, मैं ये सोच रहा था इससे तो बेहतर थे कि इंडिया ही चले जाते 2026 के वर्ल्ड T20 के लिए। भाई साहब ये विकेटें वो बस कज़न ही हैं, फर्स्ट कज़न दुबई विकेटों की, अबू धाबी वाली विकेट की या शारजा की विकेट की फर्स्ट कज़न जो है ना वो श्रीलंका की विकेट्स हैं। ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो हमने तो सारे मैच वर्ल्ड T20 के इधर खेलने हैं। रड़े तो मिलमैया हो गया हमारे साथ, और क्या। स्पिन स्मृति
वो इंडिया ने बेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेली, इससे मैं और बात क्या करूं। इंडिया अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला इस मैच में। मेरा दिल कह रहा है मैं अपना सर मार लूं दीवार में और खून निकाल लूं मैं अपना। इंडिया ने अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। उनके जो मेन प्लेयर है ना, जिसमें स्मृति, जिसमें हरमनप्रीत कौर, और भाई उनके रन ही नहीं है। एक के 23 रन है, एक के 19 रन है, और उनके किसी बैट्समैन ने 50 भी नहीं मारा आज के मैच में। मतलब 31, 23, 46, 19, 32, 25, 20, 35, मतलब पार्टनरशिप 20, 25 इस तरह की उन्होंने रन किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जलील हो गए हैं। मतलब वो अपनी 50% क्रिकेट खेल के भी हमें पेल गए हैं। और सोचो अगर उन्होंने अच्छी क्रिकेट 100% दिया होता तो भाई वो हम तो मुकाबला क्या, हम तो बैटिंग हमारी टीम कर ही ना पाती। दे दो भाई साहब, 4-0 तुम लोगों ने 4 संडे के अंदर करवा दिया। ये 3-1 ही करते थे और कोई एक मैच तो जीत जाते। वो फिर वो सूर्या सही बोलता ना, कहाँ की राइवलरी। पिछले 10 साल में तो वही जीत रहे हैं। हाँ पुराने जमाने में थी, लेकिन पुराने जमाना तो गया, अभी का टाइम तो उन्हीं का ही चल रहा है भाई साहब। और आगे आके कहता है कि पहले हम जीतते थे ना, अभी उनका चल रहा है। तो उनका चल रहा है तो भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे। और मुझे कोई ये बता दे, पाकिस्तान के अंदर कोई इन वुमेन्स की टीम से कोई हिसाब किताब करने वाला है? कोई इनसे सवाल पूछने वाला है? ये लगातार कितने मैचेस हारती रहती हैं, कितने ही ये लोग मैचेस हारती रहती हैं। सोनू यादव भाई, वलीद भाई प्लीज सिनेरियो बनाओ। अबे कहां से सिनेरियो बनाऊं, किस चीज का सिनेरियो बनाऊं, अभी बाहर नहीं हुए मेरी जान। और इनके लिए सिनेरियो बनाऊं जो बांग्लादेश से नहीं जीत सकते, उनके लिए सिनेरियो बनाऊं? क्या थोड़ा दिमाग सही है? ये इनके लिए सिनेरियो बना के अपनी तौहीन करूं मैं? कंट्रोवर्सी वो बन गई। उसके बाद फिर वो जी वो मुनीबा अली का वो जो दिया है जी, उसने वो रन आउट दिया है जी, वो ज्यादती कर दी। अंपायर इंडिया के साथ मिले हुए थे फला। अब कभी हम कहते हैं कि जी गेंद के अंदर इन्होंने कोई चिप डाल ली हुई है, कभी हम कोई बातें करते हैं, हमारे प्लेयर्स इस किस्म की बातें करते हैं। हमारे पास एंड में यही चीज बचती है, मैच वो जीत जाते हैं और हम एंड में इन्हीं रेट्रिक्स के ऊपर, इन्हीं कंट्रोवर्सीज को लेकर हम पड़े रहते हैं और हम नारे लगाते रहते हैं। देखें जी आईसीसी ने इंडिया के लिए क्या कर दिया, ये देखें जी ये 2 नंबरी, ये देखें जी जीतने वाले जीत जाते हैं और हम रोते रहते हैं। वो नहीं है। बट ये कब तक होगा? ये जो झंडे की वजह से राइवलरी बनी हुई है ना हमारी कि इंडिया पाकिस्तान मैच, वो कभी किसी का हुआ कि वो खिलाड़ी वर्सेस वो खिलाड़ी? पहले होता था, अब नहीं होता। पहले होता था शोएब अख्तर वर्सेस सचिन तेंदुलकर, फिर शुरू हो गया आमिर वर्सेस विराट कोहली। अब किसी ने सुना कभी आपने? एक लम्हा आया था जब शहीन वर्सेस रोहित शर्मा भी हुआ था, मगर उसके बाद कंपैरिजन प्लेयर्स का आपस में कम रहा है। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही चल रहा है। और ये भी जिस तरह के मुकाबलेबाजी हम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी लोग बोर हो जाएंगे कि यार क्या है, बस खाली इंडिया के हैं तो बस खत्म, या इंडिया पाकिस्तान है तो बस खत्म, बाकी कुछ नहीं है। सो मुझे लगता है कि डॉट कर दिया था और फातिमा सना उस बॉल को हिट करने के चक्कर में कि प्रेशर बिल्ड हो गया, वो आउट हो गया। जैसे सिद्रा नवाज जब आउट हुई, सिद्रा नवाज के पूरे ओवर को इसने डॉट किया, एक बॉल पे सिंगल और सिद्रा नवाज ऑब्वियसली प्रेशर बना हुआ है, सिद्रा नवाज हिट करने गई और सीधा कैच दे दिया भाईजान बॉलर को। ये दूसरी साइड पे प्रेशर बनवा रही थी क्योंकि पूरा ओवर ये डॉट कर देती थी, एक पे सिंगल ले लेती थी। तो ये मुझे थोड़ा सा इसका ये लगा कि यार कहीं ना कहीं पर्सनल माइलस्टोन अचीव किए जा रहे थे आज के मैच में, और वो क्लियरली नजर आया मुझे सिद्रा अमीन की बैटिंग में। सिद्रा अमीन के 81 रन की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े अच्छे रन हैं, बट भाई आप जब बड़ी टीमों को कंपीट करते हो ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका को, आपकी इस रन की कदर नहीं कही जाती क्योंकि बड़ी टीमें ऐसे रन्स को मैच विनिंग रन्स कहती हैं। लेकिन जब आपके 81 लूजिंग कॉज में हो ना बेटा, वो लानत भेज के आपके मुंह पे ठोक के वापस भेज दिया जाता है। तो ऐसे रन्स की मुझे नहीं लगता कि फिर पाकिस्तान के काम आए ये रन्स, मुझे सीधी सी बात है नहीं आए पाकिस्तान के काम ये रन। तो बेटा ये आपके अपने बाबर आजम की तरह पर्सनल आपने बना लिए हैं, उनको आप बैठ के सेलिब्रेट करो। जिस तरह वो साहिबजादा फरहान अपनी 50 जो इंडिया के अगेंस्ट मारी हुई है, उनको आके अपने घर में केक काट के फूलों के हाथ डाल के सेलिब्रेट करा ना, वो इसी तरह आप ही अपने पर्सनल जो ना आपके जो आपके अपने हैं पाकिस्तान के नहीं अपने, उनको आप केक काटो, बैठ के खिलाओ केक शेक सबको। व्हाट दी हेल यार, मतलब पाकिस्तान हार रहा है, उधर सेलिब्रेट किए जा रहे हैं अपने रन। शर्म नहीं आती मुझे लगता है हमारे प्लेयर्स को, चाहे वो मेंस के हैं या वुमेन्स की हैं,
कि भाई अपने रन्स चाहिए, अपने अपनी जीत को, अपने अपने रन्स को कहीं ना कहीं हम सेलिब्रेट कर लें, बट टीम बढ़ गई है। उसके बाद कैचेस छोड़ते हैं, उसके बावजूद आप लोग उनके हार रहे हो मैच, उसके बावजूद आप लोग उनसे मैच हार रहे हो। ये कुछ तरीका है? वो टॉस के अंदर बोल रही है खातून जो टॉस कर रही है, बिगेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाक, मिलियंस पीपल आर वाचिंग दिस क्लैश। एक कोई तरीका है भाई? खत्म हो गया सब कुछ। अब तो वो टाइम था जब लेजेंड्स खेला करते थे, जो पाकिस्तान के लिए खेलते थे। ये लोग नहीं खेलते, ये तो हमें एम्बेरस कर रहे हैं, मैच हरा रहे हैं, तो हमें हमारा जो कहते हैं ना बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। तो ये हाल हो रहा है। दिस इज सैड, दिस इज रियली सैड। मैं आउट ऑफ सिटी से सिर्फ और सिर्फ इस मैच के लिए पहुंचा कि यार ये मैच क्या पता आज हम जीत जाए, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं है। एंड है पाकिस्तान की क्रिकेट, जिसको कहते हैं ना बर्बादी की राह पे चल चुकी हुई है, और इसको दूर नहीं किया जा सकता, इसको दूर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। एक मुझे चीज़ आपको कंफर्म करके बतानी है। हाँ जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है। 23 मैचेस लास्ट खेले हैं, लास्ट 23 में से 22 आईसीसी वर्ल्ड कप के मैचेस आ रहे हैं। फिर वो वासे की बात सही आती है ना, क्या करें, हम भी तो पाकिस्तानी हैं, हमारा भी तो दिल करता है कि देखें, इनको सपोर्ट करें, लेकिन ये जीतते ही नहीं है। हर मैच में हम फिर बैठ जाते हैं इनको देखने के लिए। क्यों बैठते हैं? क्योंकि हम भी तो पाकिस्तानी हैं। वो सही बोल रहा था वासे भी, वो बिल्कुल सही बोल रहा था जब ये हार रहे थे। अब क्या करें यार, जब आप हारते हो ना, फिर आपको हर अगली मैच अपॉर्चुनिटी नजर आता है, आप कहते हो यार हमने कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, और फिर आप हार जाते हो। दोस्तों बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान वुमन को पेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था कि एक संडे हारे, 2 संडे हारे, लगातार 3 संडे हारे, इसके बाद तुम चौथा संडे जीतना चाहिए, वुमन है वो भी हमारी खातून जीतेगी इस बार, तो इंडिया ने एक बार फिर से चौथा संडे भी पेल दिया है। तो बस यही देख के पाकिस्तानी मीडिया अपना रोना रो रहा है कि हम लगातार कितने संडे हारेंगे, 1 हारे, 2, 3, 4 संडे हारे, फिर से हम पिल गए एक बार इंडिया से। इंडियन वुमन ने तो लगातार 11 बार पाकिस्तानी वुमन टीम को हराया है। एक भी बार आज तक पाकिस्तानी वुमन इंडियन वुमन के सामने नहीं जीत पाई है। और कई कमेंटेटर बात कर रहे थे कि बिगेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमन। भाई कोई राइवलरी नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया खुद एक्सेप्ट कर रहा है, कोई राइवलरी नहीं है। लगातार पाकिस्तान हारने के लिए आ रहा है, कोई मैच नहीं है, फिर भी राइवलरी किए जाते हैं। और दोस्तों इस मैच में इंडिया ने 50 ओवर में 247 रन बनाए थे। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि यहाँ से हम ये स्कोर कर पाएंगे, इंडिया को हरा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान केवल और 159 यानी कि 159 रन ही बना पाई। और जहां पर इंडियन बॉलिंग की बात करें तो दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए, क्रांति गौड़ ने 3 विकेट लिए। तो लास्ट में दीप्ति शर्मा ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 20 बॉलों पे 35 रन बनाए, और हरलीन दियोल ने 46 रन बनाए। तो इसकी बदौलत इंडिया 246 रन बना पाई थी, और पाकिस्तान जवाब में केवल 159 रन ही बना पाई। तो बस यही देख के पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, अपना क्राइंग रिएक्शन दे रहा है कि मेंस तो हार रहे थे, अभी लेडीज भी हार रही, वुमन भी हार रही है। इंडिया इस साल लगातार 4-0 कर चुका है, और वुमन में 11-0 कर चुका है। और कब पाकिस्तान वुमन इंडिया के सामने जीतेगी? दोस्तों कभी भी पाकिस्तान वुमन इंडिया के सामने नहीं जीती और नहीं जीतेगी, कभी भी नहीं जीतेगी। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।